हाँ लिया लिया आई नहीं तू जी महाराज सावलदाजी महाराज वो सोई सुखराम कहे कुसंगत में जाए। संगत से जीव का उद्धार हो सकता है और कुसंग से जीव डूब जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो रे भजो तो यूं ही भला रे सुख देव नहीं तो यूं ही भला रे सब दिन माथे मार राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो रे भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो रे। बोलो राम। महाराज समझा रहे हैं कि भजन करना है इस नर्तन में आके तो राम जी का भजन करो। रकार अकार मकार, र माने रचना करने वाले,
ब्रह्मा जी, आ माने आश्रय देने वाले विष्णु जी, म माने मृत्यु देने वाले महादेव जी, राम र आ म, रकार अकार मकार, रचना करने वाले, पालन पोषण करने वाले, मृत्यु देने वाले, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण का मिला है ये राम। और ये से जब हम मथन करते हैं सांसों का, तो हमारा मन को जाके ज्ञान दो। और इतने बड़े योगी थे मच्छिंद्र नाथ जी महाराज, लेकिन बिना गुरु के कल्याण नहीं हो पाया, गुरु बनाना ही पड़ा। और अष्टांग योग की भक्ति करते थे तो परम मोक्ष को नहीं गए। बस उनका शरीर तब तक रहेगा जब तक ये पृथ्वी रहेगी। महाप्रलय में जब ये पृथ्वी जल सब नष्ट हो जाते हैं ना, तो फिर ये जाके समा जाते हैं पार ब्रह्म में। और जब पुनः सृष्टि की रचना होती है तो ये फिर पैदा हो जाते हैं। तो जन्मना और मरना इनका कटता नहीं, क्योंकि भजन नहीं किए। और सांख्य योग भक्ति में ज्ञान है, तो ज्ञान से क्या होता है? शास्त्रार्थ, कि हम आपसे ज्यादा जानते हैं, हम आपसे ज्यादा जानते हैं। ये लड़ाई होती है ना आजकल, तो बहुत होती है। तो भाई कहते हैं नवधा निर्फल नाम बिन अष्टंग बड़ी उपाध, सांख्य योग साजोमती विद्या माई बात। करना है तो जे बोलो तो राम कहो रे, अनीतर चुपक समाय। अगर करना ही भजन तो राम का करो, कुछ बातचीत करनी है तो राम का ही करो, राम की चर्चा करो। रहनी और करनी एक होनी चाहिए। जिसका रहनी और करनी एक नहीं है वही पाखंड है। तो मैंने बताया ना 10% पाखंडी लोग हैं इस संसार में, तो पाखंड की भक्ति करते क्या? तो अंडा दे के मछली तो चली गई अंदर। तो एक बार माता पार्वती को शिव जी भेद की बात बताने जा रहे थे, अष्टांग योग भक्ति क्या है। तो उन्होंने पूछा कि महाराज अष्टांग योग भक्ति के बारे में बताएं। उसी समय एक बगुली आई और उसने आगे अंडे को फोड़ दिया, तो अंदर से मच्छिंद्र नाथ जी बाहर आ गए। ये ब्रह्मा जी के अंश हैं मच्छिंद्र नाथ जी। तो जब भगवान शिव माता पार्वती को ये ज्ञान दे रहे थे अष्टांग योग का, तो उन्होंने सब सुन लिया। अब देखो यहाँ पे गुरु महिमा बताते हैं शंकर जी। उन्होंने दत्तात्रेय जी को आदेश किया कि तुम जाके मच्छिंद्र नाथ को ज्ञान दो, गुरु बनो उनके, क्योंकि बिन गुरु भवनी दे तरई न कोई, बिन गुरु भवनी दे तरई न कोई, अज्यों बिरंच शंकर सम होय। शंकर भगवान के समान योगी हो और ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो तो भी बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। शिव जी ने कहा मच्छिंद्र नाथ को ज्ञान तो मैंने सब दे दिया है, लेकिन ये चुराया हुआ ज्ञान है, सीखा हुआ ज्ञान है, गुरु द्वारा दिया हुआ नहीं है। ये बबूल का पेड़ होता है ना, ये बबूल का पेड़ आप ऐसे बबूल का बीज लगाओ तो कभी होगा ही नहीं। एक संकेत देते हैं कि मैं किसको मिलूंगा, जिसका मन निर्मल होगा उसको मिलूंगा। जिसके मन में कपट है, छल है, फरेब है, झूठ है, वहां परमात्मा प्रकट नहीं होंगे। है तो अपने अंदर। जैसे पेट्रोल में बड़ी ताकत है, पेट्रोल में बहुत ताकत है, लेकिन अगर पेट्रोल में मट्टी मिला हो, कूड़ा करकट मिला हो, तो उसकी ताकत खत्म। ऐसे ही परमात्मा तो हमारे अंदर ही है, वो बहुत पावरफुल है, लेकिन मल इतना ज्यादा है, उस मल के रहते परमात्मा नहीं मिलेंगे। और मल निर्मल कैसे हो, मल हटे कैसे, उसको हटाने का यही तरीका है, और वह भजन। श्वास उश्वास कहे हरिनाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार उकाशो छाती, नाल समीसल राखत नाही,
मोड़त अंग न बंधत बाती, मन को थोब पवन सु मेला, सूरत समोय निरत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरो ज्यों दीप के संग जलत है बाती। ऐसे भजन करने पर वो परमात्मा प्रकट होने लगते हैं। जैसे वो लालटेन का शीशा होता है, तो लालटेन के शीशा में जब वो कालिख निकलता, मन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा भजन से, सांसों सांस कहे जाएगा। और हमको मन को निर्मल करना है, मन को निर्मल करना है, मन के ऊपर से जमा मैल हटाना है। यानी लालटेन का जो शीशा है उसके अंदर से हमें कचरा निकालना है, और हम ऊपर से धो रहे हैं। जितना भी काम कर रहे हैं ये सब ऊपर का धोना है। नौधा भक्ति जितनी है, गावे बजावे, सत्संग करे, ज्ञान सुने, भागवत करावे, भागवत पढ़े, रामायण करे, ये सब नौधा भक्ति में आता है। नाचे कूदे, ये सब नौधा भक्ति में आता है। पूजा पाठ अर्चन, ये सब नौधा भक्ति में आता है। और महाराज कहते हैं कि नवधा निर्फल नाम बिन अष्टंग बड़ी उपाद, सांख्य योग साजो मति विद्या माई बाद। नवधा निर्फल नाम बिन, नवधा भक्ति में आनंद है। आज 60% लोग नवधा भक्ति करते हैं, 15% लोग सांख्य योग की भक्ति करते हैं, 10% लोग अष्टांग योग की भक्ति करते हैं, 10% लोग पाखंड की भक्ति करते हैं, 5% लोग ऐसे हैं जो भजन करते हैं। उनमें भी अब भजन में भी कई प्रकार का भेद हो गया। लोगों ने भजन में भी भेद निकाल दिया, अपना जुगाड़ बना दिया। ये जुगाड़ू परमात्मा जुगाड़ू